हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, तो आज हम साइंस का 5th चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सॉइल मतलब मिट्टी। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोग या तो गार्डन में जाइए, पार्क्स में जाइए, अपने टेरेस पे जाइए और जो मिट्टी है ना, सॉइल है, उसको पकड़ के देखिए वो दिखती कैसे है, टच करने में कैसी फील होती है। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ना तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक, ओके। तो बच्चों देखो, सॉइल क्या है? सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स मतलब ऐसी चीज जो हमको नेचर ने दी है। ठीक है, नेचर ने पहले से दी है और वो हमारे लिए यूजफुल है। अब एक चीज बोली है कि जो ये अर्थ है, आप सभी को पता है कि जो हमारी अर्थ है उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर, वही सॉइल है। ठीक है, सॉइल प्लांट्स के उगने के लिए जरूरी है। पढ़ा था ना हमने कि जो प्लांट्स की रूट है वो कहाँ होती है? सॉइल में होती है, मिट्टी में होती है। इसका मतलब अगर सॉइल नहीं होगी, मिट्टी नहीं होगी, तो प्लांट नहीं होंगे। एक चीज और पढ़ी थी कि प्लांट्स को कौन खाते हैं? एनिमल्स, है ना? हम भी तो वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। इसका मतलब अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स भी नहीं होंगे। बच्चों ऑल्सो दो प्लांट्स हैं, है ना, या ट्रीज हैं, वो हमें क्या देते हैं? फूड के अलावा ऑक्सीजन भी तो देते हैं, है ना? इसका मतलब अगर प्लांट नहीं होंगे तो ना ऑक्सीजन मिलेगी ना फूड मिलेगी। अब ये प्लांट किस पे डिपेंड है? सॉइल पे। तो इसलिए सॉइल एक लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पूरी लाइफ के लिए ही जरूरी है। और अभी आप देखना कि जब हमारी अर्थ में भी लिविंग चीजें बनना शुरू हुई थी तो सॉइल पहले आ गई थी। ठीक है, फिर प्लांट बने, फिर हम लोग बने। तो देखो, सॉइल जो हम मिट्टी देखते हैं आसपास या पढ़ते हैं वो कितनी ज्यादा जरूरी है। इस पिक्चर को देखो, यहाँ ये बताया गया है कि जब बारिश का मौसम होता है, ठीक है ना, बहुत बारिश होती है तो आप देखते हो जितनी भी मिट्टी है वो गीली हो जाती है। देखा है? और उसमें छोटे छोटे अर्थवॉर्म आते हैं ना, कीड़े निकलने लग जाते हैं। आप पार्क में जरूर देखना, अगर नहीं कभी ऑब्जर्व किया तो अब करना। छोटे छोटे कीड़े हैं, ठीक है, मक्खियां हैं, वो सब बाहर आती हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर के अंदर पानी भर जाता है। अब इनके घर कहाँ होते हैं? इनके घर होते हैं जमीन के नीचे। तो हम तो यहाँ चलते हैं, है ना, हम यहाँ खेलते भी रहते हैं, हमको यही नहीं पता कि उसके नीचे कितने सारे एनिमल्स का घर है। तो आपको इस अर्थवॉर्म को सेफली बाहर लाना है। ठीक है, ये फंस गया है, पानी भर गया इसके घर में, इसलिए। तो ये एक्टिविटी है, आप लोग खुद करेंगे। अब देखिए, सॉइल बच्चे किससे बनी है? सॉइल आपके बड़े बड़े रॉक्स से बनी है। तो आप जो मिट्टी टच कर रहे हो, पहले वो क्या थे? बड़े बड़े रॉक्स थे। ये देखिए कितने बड़े रॉक्स हैं। अब इन रॉक्स पे जब पानी पड़ा, है ना, मतलब वाटर, इन रॉक्स पे जब पानी पड़ा लगातार, है ना, विंड आई मतलब आंधी, मूविंग एयर आई, ठीक है, तो इसकी वजह से जो ये बड़े पत्थर थे ये छोटे टुकड़ों में टूट गए। ठीक है, तो इतने बड़े पत्थर इतने टुकड़ों में टूट गए। फिर यही चलता गया, हवा आई, पानी आई, ठीक है, और ये टूटने लग गए, तो फिर छोटे टुकड़ों में टूट गए। ऐसे करते 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 जो आज हमें सॉइल दिखती है वो बन गई। तो इतने बड़े पत्थर जब पानी और हवा की वजह से छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेदरिंग। ठीक है, तो सॉइल किससे बनती है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स से, पत्थरों के वेदरिंग से। वेदरिंग मतलब पानी और हवा की वजह से पत्थरों का बड़े टुकड़ों से छोटे टुकड़ों में टूट जाना। ठीक है, वेदरिंग। ओके, फिर बोला कि इसको मिलियन ऑफ ईयर लगे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि कल परसों, 1 साल पहले, 2 साल पहले सॉइल बन गई थी। नहीं, मिलियंस ईयर्स, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, है ना, पढ़ते हो, मिलियन, 1 बिलियन। तो इस तरह से इतने मिलियन ईयर्स लगे इस सॉइल को बढ़ने के लिए। ठीक है, अभी भी मैं बोलूं तो अभी भी वेदरिंग हो रही है। ठीक है, अब एक चीज समझिए,
कि जो फाइन पाउडर बना था, ठीक है, जो फाइन पाउडर बना था वो सॉइल नहीं था। मैं आपको सॉइल बता रही हूं, बट वो स्टार्टिंग में सॉइल नहीं था, वो क्या थी? सैंड थी। सैंड मतलब रेत, सुना होगा आपने, है ना, रेत जो बहुत ड्राई होती है, सूखी होती है, ठीक है। लेकिन जब यही सैंड हमारी ऑर्गेनिक मैटर से मिली, अब ये ऑर्गेनिक मैटर क्या है? जैसे जमीन में एक जानवर मर गया या एक प्लांट सूख के मर गया, तो देखा है वो जमीन के अंदर ही गल के दब जाते हैं। तो जब ये ऑर्गेनिक मैटर, सड़ा गला, है ना, सामान जो है मरे जानवरों का, मरे प्लांट्स का, जब ये इस सैंड के साथ मिला, सैंड प्लस ऑर्गेनिक मैटर, तब जाके सॉइल बनी, ठीक है, तब जाके क्या बनी? सॉइल बनी। और इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी थे, है ना, हमने मिनरल्स के बारे में भी बात करी थी। हाँ, तो मिनरल्स भी उसमें थे, जैसे कैल्शियम होता है, आयरन होता है, क्या है? मिनरल्स हैं। तो इन सब को मिला के सॉइल बनी थी, ठीक है। ओके, तो क्या है सॉइल? टॉप मोस्ट लेयर है। क्या है सॉइल? टॉप मोस्ट, सबसे फर्स्ट लेयर, ठीक है। ओके, अब मैं बोलती हूं कि सॉइल की लेयर्स क्या हैं। इसको पढ़ने के लिए भी आपको या तो पिक्चर्स देखनी है, वीडियोस देखनी है, या तो आप अपना जो घर में गमला होता है, देखा है आप लोगों ने, है ना, उसको देख सकते हैं। लेकिन गमले में भी आपको थोड़ा ही पार्ट दिखेगा, सारा पार्ट नहीं दिखेगा। तो आप वीडियोस को देखिए, फोटोज को समझिए, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, हम और आप कहाँ खड़े होते हैं? यहाँ पे। तो देखो उसके नीचे कितना कुछ है ना। तो सब जो फर्स्ट लेयर है बच्चे, फर्स्ट लेयर, उसे हम क्या बोलेंगे? टॉप सॉइल। टॉप मतलब फर्स्ट। तो फर्स्ट पे जो सॉइल है टॉप सॉइल, उसके बाद जो है सब सॉइल, ठीक है, सब सॉइल, और सबसे लास्ट में क्या है? बेड रॉक, वही बड़े बड़े रॉक्स जिससे ये मिट्टी बनी है, ठीक है। तो एक एक करके इनको समझते हैं। क्या बोला है कि सबसे रिच कंटेंट जो होता है ह्यूमस का। अभी ह्यूमस क्या है? वही मैंने बताया, है ना। अगेन जब प्लांट एनिमल मर जाते हैं तो सारा जो सामान है वो सबसे ऊपर वाली लेयर पे रह जाता है, उसी को ह्यूमस बोलते हैं। तो ऐसी सॉइल जो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, आप उस पर कुछ भी उगाओगे वो उग जाएगी, कौन सी है? टॉप सॉइल, ठीक है। अब देखिए यहाँ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तभी तो प्लांट उग पाते हैं। बिना न्यूट्रिएंट के क्या कोई लिविंग चीज जिंदा रह पाएगी? नहीं। जैसे आपको मुझे फूड चाहिए न्यूट्रिएंट्स के लिए, प्लांट्स को भी चाहिए, ठीक है। तो टॉप सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। और क्या बोला है, यहाँ आपको अलग अलग काइंड की, ठीक है, फंजाई भी मिलेगी, फंगी भी बोलते हैं, फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है। फंगस मिलेगी आपको, फफूदी जिसे बोलते हैं, और ये डार्क कलर की होती है। कैसे रंग की होती है? डार्क रंग की होती है, ठीक है। देखिए पिक्चर में भी है ना डार्क कलर की, बाकी से यस। फिर बोला है ज्यादातर प्लांट, वही मैंने बताया, ज्यादातर प्लांट कहाँ उगेंगे? आपके टॉप सॉइल में ही उगेंगे, क्योंकि यहाँ न्यूट्रिएंट्स भर भर के हैं। फिर बात आती है हमारे सब सॉइल की। सब सॉइल क्या है? बीच की लेयर है ना, टॉप और बेडरॉक के बीच की लेयर है सब सॉइल। सब सॉइल के अंदर लेस ऑर्गेनिक मैटर है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो एनिमल मरे हैं या प्लांट मरे हैं वो ऊपर की लेयर में तो रहेंगे ना, नीचे नीचे वो नहीं पहुंच पाए, तो उसकी वजह से सब सॉइल क्या है? हाँ, कम ऑर्गेनिक मैटर वाली है, और ये कम डार्क भी है। इसमें सॉइल के या जो पत्थर है उसके थोड़े मोटे टुकड़े हैं, मतलब यहां देखो बिल्कुल भी नहीं है, कम है। यहां देखो ये दिख रहे हैं, तो ये क्या है? पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ प्लांट ज्यादातर आपको नहीं उगेंगे, ठीक। तो जो सब सॉइल है इसके पास एयर भी नहीं है, ठीक है, ना इसके पास ह्यूमस है, तो यहाँ प्लांट अच्छे से नहीं उग सकते। सबसे बेस्ट कहाँ उगेंगे? टॉप सॉइल में। फिर बात आती है बेडरॉक की। बेडरॉक से आप नाम से ही समझ रहे हो, सबसे लास्ट लेयर, है ना। जैसे बेड होता है प्लेन, वैसी सबसे लास्ट लेयर। यहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर। तो क्या यहाँ पौधे उगेंगे? नहीं, ठीक है, नहीं उग पाएंगे। और ये ऑरेंज से येलो कलर की होती है। जितना ज्यादा डार्क है मिट्टी उतनी अच्छी है वो, उतना ज्यादा ह्यूमस है। तो बेडरॉक के अंदर ह्यूमस है क्या? नहीं है।
इसलिए ये पीली रंग की या ऑरेंज कलर की है, ठीक है। हाँ, इसके अंदर बहुत सारे पेबल्स और रॉक्स हैं। पेबल्स मतलब गोल गोल पत्थर है ना, ऐसे गोल पत्थर होते हैं, और बड़े बड़े रॉक्स हैं, बड़े बड़े। तो यहाँ कैसे कोई प्लांट उग सकता है? नहीं उग सकता, ठीक। ओके, ये ज्यादा सैंडी भी है ना, बहुत सारा रेत है, तो रेत रेत सी है, चिपचिपी नहीं है, प्लांट नहीं उग सकता यहाँ पे। ओके, फिर बोला है कि जो अर्थवर्म है बच्चों, ठीक है, वो मिट्टी में रहने वाला एनिमल है, और वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स देने में। वो जो भी खाता है प्लांट, तो जब वो उसको एक्सक्रीट करता है ना, अपनी बॉडी से निकालता है, तो जो निकलता है वो हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए अर्थवर्म, हाँ, हमारे याद है हमने पढ़ा था अर्थवर्म को फार्मर का फ्रेंड भी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सॉइल की। मैम, मिट्टी के भी क्या टाइप होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आप ये समझिए कि अलग अलग जगह है ना, इंडिया इतना बड़ा है, ठीक, वैसे ही वर्ल्ड इतना बड़ा है, तो क्या हर जगह सेम रॉक होंगे, हर जगह सेम पत्थर होंगे क्या? सोचो, क्या आपके स्कूल के यहाँ जो प्लांट हैं या पत्थर हैं या मिट्टी है, क्या वो आपके घर के पार्क के जैसी है या थोड़ी अलग है? डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि हर लोकेशन में अलग अलग पत्थर थे, अलग अलग पत्थर पे पानी हवा पड़ी तो वेदरिंग हुई, उससे सैंड बनी, सैंड ह्यूमस से मिली और सॉइल बनाया। तो जब पत्थर अलग हैं तो जो सॉइल बनेगी वो भी तो अलग होगी, है ना, सोचने वाली बात है। हाँ, तो इसलिए सॉइल अलग अलग टाइप की है, उसको हम पढ़ते हैं। सॉइल आपको 3 टाइप की बताई है, ये कलर में अलग है एक दूसरे से, बिल्कुल कलर में अलग है, ये देखिए, है ना, कितना ज्यादा वेरिएशन है कलर में। फिर बोला है इनका टेक्सचर अलग है। टेक्सचर क्या होता है? इनको पकड़ के छू के देखो, ये सब अलग अलग फील होंगी, यही टेक्सचर है इनका, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है, ये दिखने में काफी अलग है। अगर आप एक हाथ में दूसरी मिट्टी, एक हाथ में दूसरी मिट्टी, तो आपको पता चल जाएगा कि जिससे ये बने हुए हैं ये डिफरेंट है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अलग है, और इनका मिनरल कंटेंट भी अलग है। मिनरल मतलब किसी में आयरन ज्यादा है, किसी में आयरन कम है, किसी में पोटेशियम ज्यादा है, किसी में पोटेशियम कम है, ये मिनरल्स हैं, ठीक है। नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी समझो कि ये सब डिफर करता है। ओके, अब मैं बात करती हूँ ग्रेवल की। ये है ग्रेवल, ठीक है, कंकड़ कंकड़ से आते हैं, आप चलोगे तो आपके पैर में चुभेंगे ये। तो ग्रेवल क्या है? यहाँ पे छोटे छोटे स्टोन्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्टोन्स हैं। अब आप इसमें एक जग पानी डाल के देखो, क्या होगा? पानी रुक जाएगा या बह जाएगा? हाँ, पानी बह जाता है, ठीक है। तो ग्रेवल में बहुत ज्यादा हम प्लांट नहीं उगा सकते हैं, ठीक है, इनके बीच में एयर ज्यादा होती है क्योंकि ये बड़े बड़े टुकड़े हैं, इसलिए। फिर बात आती है सैंड की। तो सैंड की जो पार्टिकल्स हैं, क्या वो छोटे हैं या बड़े हैं? छोटे हैं, ठीक है। तो सैंड के जो पार्टिकल हैं वो और छोटे हैं, किससे? ग्रेवल से। अब इसमें बोला है कि वाटर डज नॉट फ्लो फ्रीली, मतलब अगर आप पानी डालते हो तो पानी तुरंत सूख नहीं जाएगा, ये सैंड के पार्टिकल उसको थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। ओके, इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में, है ना, ह्यूमस नहीं है, सिर्फ रेत है। तो रेत में आपको देखोगे तो ज्यादा पौधे नहीं उगते हैं, उगते हैं, ज्यादा नहीं उगते, हम आगे पढ़ेंगे। फिर है क्ले। क्ले चिकनी मिट्टी, आप लोगों ने देखा भी होगा, शेप्स बनाते हैं, शॉप पे भी मिलती है, ठीक है, बहुत जगह यूज होती है। तो जो क्ले है बच्चे, ये सैंड से भी छोटी है, बहुत छोटी 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 छोटी, ठीक है। तो ये क्या करेगी? ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी ना, आप चिकनी मिट्टी में पानी डाल के देखना, वो और चिकनी मिट्टी हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाएगी। तो पानी को वो होल्ड करती है, ठीक है, ड्राई हो जाती है, स्टिकी हो जाती है, बहुत ज्यादा चिपकती है हाथ में, है ना, स्मूथ हो जाती है, हम कुछ भी शेप बना सकते हैं उससे। तो ये कौन है? ये क्ले है। फिर है लोम, बेस्ट सॉइल। ये लोम क्या होता है? लोम होता है ऐसी सॉइल जहां सैंड, ये सैंड और क्ले दोनों जुड़ी होती हैं। ये सैंड है, ठीक है, एक हाथ में मैं सैंड लेके आई, क्ले लेके आई, मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, अब जो सॉइल बनी वो क्या है? लोम है या लोमी सॉइल है, ठीक है। अब इसके अंदर क्ले वाली बात भी है कि थोड़ा पानी पकड़ती है,
सैंड वाली बात भी है कि ज्यादा पानी नहीं पकड़ती, तो ऐसी सॉइल कितनी ज्यादा अच्छी है ना। ज्यादा पानी पकड़ेगी तो प्लांट सड़ जाएगा, पानी पकड़ेगी ही नहीं तो प्लांट पानी कैसे पिएगा। ठीक है, तो जब कॉम्बिनेशन बनाया तो ये मीडियम लेवल का पानी ले रही थी, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, तो इसलिए ये वाली जो है वो क्या है, बहुत बेस्ट सॉइल है। ठीक है, लोमी सॉइल बेस्ट सॉइल है, और जो गार्डन की सॉइल होती है बच्चों वही लोमी सॉइल होती है। तो आप जो अभी सॉइल देखने वाले हैं वो लोमी सॉइल है। ठीक है, अब है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? सारे बच्चे पार्क में हैं अभी, मतलब पार्क में तो नहीं है, पढ़ रहे हैं आप लोग। पार्क में जाना और मिट्टी पे ऐसे करना, ठीक है, हाथ में मिट्टी लेना और फूंक मारना, तो क्या होगा, मिट्टी उड़ जाएगी, उड़ जाती है। या ठीक है, अपना एक गमला लेना, ठीक है, फ्लावर पॉट लेना, जो भी आपके टेरेस पे है कहीं भी है, उसमें पानी डाल देना, 3-4 जग पानी डाल देना, तो आप देखोगे कि सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, सॉइल खराब हो जाएगी। तो अब क्या है कि जब बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है, ठीक है, या बहुत बारिश आती है, तो उसकी वजह से जो तुम्हारी टॉप लेयर की सॉइल थी, ठीक है, जो टॉप सॉइल हमने पढ़ी थी, वो बह जाती है ना। आप देखोगे, आप एक जग से पानी डालना जरा मिट्टी के ऊपर, वो ऊपर की लेयर हट जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है बात? इसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। तो जब हमारी टॉप सॉइल है ना, हैवी रेन्स की वजह से, बहुत बारिश की वजह से, या बहुत ज्यादा विंड की वजह से बह जाती है, उसी को बोलते हैं मिट्टी का इरोजन होना, सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन। देखो, फर्टाइल टॉप सॉइल ही उड़ गई या बह गई। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि टॉप सॉइल में तो मैम प्लांट उगते थे, है ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, प्लांट भी मरने लग जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता देती हूँ, देखो प्रॉब्लम क्या है बच्चों, सॉइल इरोजन होता क्यों है, पहले इसको समझते हैं, फिर आपको मैं बात बताऊंगी। ठीक है, किस किस चीजों से सॉइल इरोजन होता है? डिफॉरेस्टेशन से। फॉरेस्ट मतलब जंगल, डिफॉरेस्ट मतलब जंगल का ना होना। तो डिफॉरेस्टेशन मतलब हमारी ऐसी हरकतें मैं बोलूं जिसकी वजह से हम जंगल को काटते हैं, पेड़ काटते हैं, और क्या होता है, सारा फॉरेस्ट ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जो भी चीज हम अपने आसपास यूज कर रहे हैं बच्चों, वो कहीं ना कहीं हमें नेचर को बर्बाद करके ही आ रही है। ठीक है, हम जो भी घर बनाते हैं, हम जो भी डैम्स बना रहे हैं, हम हमारे स्कूल में जो भी चीजें हैं, तो वो ध्यान रखो कहीं ना कहीं पेड़ को काट के आ रही है ना। पेड़ कट रहे हैं तो जो एनिमल्स के घर हैं वो खत्म हो रहे हैं, तो ये चीजें भी हमें सोचनी है ना। वही बोला है कि जो फॉरेस्ट को हम काट देते हैं, क्यों काट रहे हैं, आप देखो, एग्रीकल्चर के लिए हम वहां खेत बना रहे हैं, खेत में क्रॉप्स उगा रहे हैं। वो क्यों उगा रहे हैं? क्योंकि इतने सारे लोगों को खाना खिलाना है। ठीक है, बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, बिल्ड करना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन चलता है ना, बोलते हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हाँ, तो उसके लिए, है ना। ट्रीज को हम जलाने के लिए भी वो करते हैं कि भाई कुछ यूज आ रहा है घर में, आग जला रहे हैं, वो जला रहे हैं, इसी को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर आपके पेड़ नहीं होंगे, प्लांट नहीं होंगे, तो जो टॉप सॉइल है क्या उसमें जड़ होंगी? नहीं होंगी। अब जड़ों ने मिट्टी को पकड़ा हुआ था, आपने पेड़ ही उखाड़ दिया, तो अब मिट्टी क्या हो गई, लूज हो गई, मिट्टी लूज हो गई। अब आप इसको पानी डालो या हवा डालो, ये उड़ जाएगी। ठीक है, तो प्लांट का होना इतना जरूरी है, क्योंकि प्लांट क्या करता है, प्लांट की जो जड़ें हैं वो आसपास की मिट्टी को पकड़ के रखती है ना। अगर मैं रूट हूं तो मैं अपने आसपास की मिट्टी को पकड़ के रखूंगी, लेकिन मैं ही अगर हट गई तो मेरी आसपास की मिट्टी अकेली हो गई। अब आप उसको क्या कर सकते हो, पानी से या हवा से बहा सकते हो। ठीक है, तो सॉइल इरोजन डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी होता है, कभी कभी ओवर ग्रेजिंग से। ओवर ग्रेजिंग मतलब जब एनिमल्स खाते हैं ना, वो घास खाते हैं, तो वो घास की जड़ें भी उखाड़ देते हैं। अगेन जड़ उखड़ गई तो हाँ, उसकी रूट खत्म हो गई और मिट्टी लूज हो जाती है। फिर बोला है रेन्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ज्यादा ही रेन आना, ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश आना, बहुत ज्यादा हवाएं चलना, इसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। तो हमें इसका ध्यान देना है। अब मैम ये तो प्रॉब्लम्स हो गई, सॉल्यूशंस क्या है, हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल,
ठीक है, कंजर्वेशन मतलब उसको बचाना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो कंजर्वेशन शब्द जहां भी आए उसका मतलब होता है किसी को प्रोटेक्ट करना। तो मिट्टी को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, सोचो, मुझे बताओ, आप अपनी मिट्टी को कैसे बचाओगे? बिल्कुल सही कहा, है ना। सबसे पहली चीज ये तो है, हम प्लांट लगाएंगे। ओके, अभी हमने बताया प्लांट की रूट्स मिट्टी को पकड़ती हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ये तो हवा की बात होगी। अब पानी, हाँ, डैम से आप क्या करेंगे बच्चों? देखो डैम, मैं बताती हूँ, डैम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि जब डैम भी हम बनाते हैं तो हम बहुत सारे ट्रीज कट करते हैं। ठीक है, तो डैम को बनने में भी ट्रीज को कटना पड़ेगा। तो डैम क्या करता है बच्चों, जो बहता हुआ पानी है नदी का, ठीक है, बहता हुआ पानी नदी का, उसको रोक देता है, क्योंकि डैम में पानी रुक जाता है, तो पानी रोक देता है। अब पानी रुक गया तो क्या मिट्टी बह पाएगी? नहीं बह पाएगी, तो जो दूसरे एरिया की मिट्टी है वो बच जाती है। ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि फ्लड नहीं आएगी। फ्लड मतलब बाढ़, बाढ़ आती है तो सारी मिट्टी भी चले जाती है पानी के साथ। ठीक है, अगर आपने अपने टॉप सॉइल पे कोई प्लांट नहीं लगाया, मतलब ये टॉप सॉइल थी, आपने इसके ऊपर कोई बड़ा प्लांट नहीं लगाया जड़ों वाला, तो इतना प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप वहां घास उगा सकते हो। ठीक है, क्या उगा सकते हो? घास उगा सकते हो, जैसे आपने पार्क्स में देखा होगा, ग्रीन घास होती है। ठीक है, क्योंकि घास की भी जड़ है छोटी, तो वो भी क्या करेंगी, मिट्टी को पकड़ के रखेंगी। तो खाली ग्राउंड से अच्छा आप घास तो उगा दो कम से कम। ठीक है, ओके। फिर है स्टेप्स आर कट इनटू द हिल स्लोप टू प्रिवेंट लॉस ऑफ टॉप सॉइल। अब ये क्या है, ये इस इमेज को देखिए। अब आप गूगल पे सर्च करिए उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश का टेरेस फार्मिंग। टेरेस क्या होती है? छत को बोल रहे हैं ना। तो एक स्टेप्स बन जाता है, मतलब सीढ़ियां। ठीक है, सीढ़ी, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, चार सीढ़ी। तो इस तरीके से जो हमारे खेत होते हैं गांव के, वो ऐसे स्लोपिंग उसमें बने होते हैं, प्लेन नहीं होते, स्लोपिंग, अप डाउन। तो अगर यहाँ की मिट्टी बही तो नीचे आ जाएगी, यहाँ की मिट्टी बही तो नीचे आ जाएगी, यहाँ की मिट्टी तो यहाँ, तो मिट्टी जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगी, इधर उधर नहीं भागेगी। ठीक है, तो टेरेस फार्मिंग भी क्या करता है, टॉप सॉइल को उड़ने से या बहने से बचाता है। तो ये हम चीजें कर सकते हैं। ओके, वी आर डन। अब है हमारी एक्सरसाइज, चैप्टर समझ आया है? ठीक है, मिलके इसको करते हैं। सॉइल दैट कंटेन टाइनी स्टोन्स, क्या बोलेंगे उसे, बताइए? ग्रेवल। ठीक है, ग्रेवल। लास्ट लेयर क्या थी? टॉप सॉइल, सब सॉइल, बेडरॉक। तो हमारे बेडरॉक। फर्टाइल टॉप सॉइल जब हमारी रिमूव हो जाती है उसे क्या कहते हैं? अभी पढ़ा है, वेरी गुड, वेरी गुड, सॉइल इरोजन। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, आप कैसे सॉइल बचा सकते हो, बताइए? हाँ, देखो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, बोथ ए एंड बी आप करोगे, क्योंकि टेरेस फार्मिंग अभी हमने समझी थी। अभी क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन ऐसी चीज है जहां पे आप अलग अलग क्रॉप्स को घुमा के लगाते हो। मतलब जैसे अगर 3-4 महीने में चावल उगाती हूं, ठीक है, तो अगले 3-4 महीने में क्या उगाऊंगी? भिंडी उगा लूंगी। फिर कुछ दिन बाद मैं आलू उगा लूंगी, फिर कुछ दिन बाद गन्ने उगा लूंगी। इससे क्या होगा कि जो मेरी सॉइल है उसके न्यूट्रिएंट्स वापस आते रहेंगे। वरना अगर आप एक ही टाइप की सॉइल उगाते रहोगे तो इससे ये होने वाला है कि जो आपकी मिट्टी है ना, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे एक ही टाइप की क्रॉप उगाने के लिए। इसलिए फार्मर्स क्रॉप को रोटेट करते हैं, मतलब घुमा घुमा के लगाते हैं कि भिंडी, गेहूं, आलू, भिंडी, है ना, चावल, ऐसे करके। तो ये क्रॉप का रोटेशन है ना, जैसे हमारी क्लास में रोटेशंस होती हैं, तो क्रॉप की रोटेशन से भी मिट्टी की क्वालिटी बचती है, क्वालिटी। ठीक है, तो हमें दोनों ही सही है, क्रॉप रोटेशन गलत नहीं है, तो मैंने दोनों आपको करा दिए। अब फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। डैश बिकम स्टिकी व्हेन वेट, कौन सी थी ऐसे सॉइल? क्ले, वेरी गुड, क्ले, है ना। टॉप सॉइल जो है, ये टॉप लेयर है, उसका कलर क्या था, बताइए?
ह्यूमस थी उसमें तो ब्लैक कलर है ना, तो डार्क कलर है, ठीक है, डार्क इन कलर। मोस्टली आपको जो बहुत ज्यादा ह्यूमस वाली होगी वो ब्लैक कलर की दिखेगी, और फिर ब्राउन है ना, और जो बेड रॉक है वो ऑरेंज या येलो कलर के। प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन क्या बोलते हैं? सॉइल कंजर्वेशन, है ना। ओके, इस चीज से सॉइल इरोजन होता है, अभी पढ़ा था, ओवर ग्रेजिंग से, बहुत ज्यादा एनिमल्स के चारा खाने से। डैश सॉइल इज वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी थी? लोमी सॉइल, लोमी सॉइल, ठीक है। ट्रू फॉल्स, सॉइल में एयर एंड वाटर होते हैं? बिल्कुल, ठीक है। जो हमारी सॉइल है बच्चों, उसमें क्या है? पानी तो है ही है और हवा के मॉलिक्यूल्स भी हैं, क्योंकि प्लांट को खाना बनाने के लिए सारी चीज चाहिए, हवा भी, पानी भी, एयर भी, है ना। तो वो सारी चीजें देते हैं, एयर और हवा एक ही चीज है, ठीक है। ओके, तो ये ट्रू है। वी शुड कट ट्रीज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मिट्टी को बचाना है अगर तो पेड़ ही काट दो, गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स। फिर है, जब आप एक जंगल को लैंड बनाते हो, ठीक है, तो उस प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। बिल्कुल सही है ना, फॉरेस्ट को हटा देना तो डिफॉरेस्ट कर देना। प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड कंजर्वेशन। बिल्कुल, सो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। क्वेश्चन आंसर्स कहते हैं बच्चों की वेदरिंग क्या है, शुरू में पढ़ा था हमने। ओके, ह्यूमस क्या है, व्हाट इज ह्यूमस, और कैसे ह्यूमस प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है, ठीक है। ओके, व्हाट डज लोम कंटेन, लोम में क्या था? लोम दो सॉइल के मिक्सचर से बनी थी, वो कौन कौन सी सॉइल थी वो बतानी है। सॉइल इरोजन क्या है और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, है ना, क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से सॉइल हमारी इरोड करती है, खराब हो जाती है या उड़ जाती है, बह जाती है, ठीक, बताएंगे। ओके, देन वी हैव कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, ये बहुत फन एक्टिविटीज हैं, इसको आप अपनी टीचर्स की हेल्प लेके, पेरेंट्स की हेल्प लेके या अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेके भी कर सकते हैं। ओके, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए गार्डन में जाइए, मिट्टी को टच करिए, है ना, अलग अलग लोकेशंस पे आप जाते हो, घूमने जाते हो, नानी दादी के घर जाते हो, वहां की पिक्चर्स लो, अपनी पिक्चर्स से कंपेयर करो, तब बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।